Hello everyone, how are you? Hope you're doing well. Today's we have the topic selective mutism. आज हम बात करेंगे सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में एंड व्हाट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म, क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है? सेलेक्टिव म्यूटिज्म फॉर्मली नॉन एज इलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म को हम इलेक्टिव म्यूटिज्म के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्टिव म्यूटिज्म। It is a disorder of childhood characterized by the persistent lack of speech in at least on social situation, school, despite the ability to speak in other situation, homes. ओके, सो सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या है? सेलेक्टिव म्यूटिज्म फॉर्मली नॉन एज इलेक्टिव म्यूटिज्म। इसको फॉर्मली हम इलेक्टिव म्यूटिज्म के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कि किस जगह पर हमको बात करना है, किस जगह पर हमको म्यूट रहना है, ये यूजुअली इस तरीके का होता है। डिसऑर्डर ऑफ जनरली ये किस स्टेज में हमको देखने को मिलता है? चाइल्डहुड आपका डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है? लैक ऑफ स्पीच होना इन एटलीस्ट वन सोशल सिचुएशन। आपको वन सोशल सिचुएशन में बात करने से फेयर होना, फेयर इन द माइंड होना, फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आउट लाइक आपका स्कूल हो गया, डिस्पाइट इन द एबिलिटी टू स्पीक अदर सिचुएशन। इन केस यदि होम पर है, फ्रेंड्स के साथ में है, घर पर है, मदर फादर के साथ में है, तो उस समय पर फ्लुएंटली अच्छे से स्पीक करते हैं, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से इंग्लिश करेंगे, बढ़िया बातचीत करेंगे। लेकिन इन केस पब्लिक सिचुएशन में है आपका, तब आप स्कूल पर है, कोई पब्लिक प्लेस पर है, तो वहाँ पर बात करने से डर होता है, फेयर होता है, म्यूट होते हैं, साइलेंट होना। चिल्ड्रन विद सेलेक्टिव म्यूटिज्म विल हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग, रीडिंग। अब इनमें क्या क्या हो सकता है? सेलेक्टिव म्यूटिज्म में जो चिल्ड्रन होते हैं, यूजुअली इफ स्पीकिंग में डिफिकल्टी होना, रीडिंग में डिफिकल्टी होना, अलाउड एंड सिंगिंग में डिफिकल्टी होना, एंड इन फ्रंट ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ देयर फैमिली एंड देयर कंफर्ट जोन। इन केस कंफर्ट जोन में है, उनके क्लोज फ्रेंड के साथ हैं, फैमिली मेंबर के साथ हैं, कलीग्स के साथ हैं, तो दे आर स्पीक वेल, वो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग वेल। बट इन केस इन दी सिचुएशन लाइक स्कूल हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, बस स्टैंड, तो जहाँ पर पब्लिक है, क्राउडेड है, उनके साथ बात करने में प्रॉब्लम कॉज होती है, डिफिकल्टी होना स्पीकिंग में, रीडिंग में, अलाउड जोर से बात करने में, सिंगिंग में, इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो दैट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म। गुड इट। नेक्स्ट एज ऑफ ऑनसेट। अब इसका जो एक्चुअल एज ऑफ ऑनसेट है, किस एज में हमको ये अफेक्ट कर सकता है, तो इट इज मोस्ट प्रिवलेंट। इसका जो केस है बिटवीन द एज ऑफ 3 to 5। ऑनसेट यूजुअली ऑक्यूर when the child first enter an educational framework in which speech is expected। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम कोई भी चिल्ड्रन है, कोई भी चाइल्ड है, वो आपके स्कूल में एंटर होता है, और फर्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन होता है तो एक एक्सपेक्ट होता है कोई भी एक थोड़ा सा स्पीच दे, अपने बारे में बताए, तभी उसको क्या होना? म्यूट होना, सेलेक्टिव म्यूटिज्म होना। बट समटाइम ऑनसेट इज ग्रेजुअल। अब ये जो एज है वो तो 3 to 5 है, लेकिन समटाइम इट इज ग्रेजुअल, द चाइल्ड डिक्रीज स्पीच आउटपुट until eventually stop speaking। okay, so अभी ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज मीन्स but sometime onset is gradually the child decrease speech output। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो स्पीच का आउटपुट है वो डिक्रीज होने लगता है until ही इवेंचुअली स्टॉप स्पीकिंग, जब तक कि वो स्पीकिंग को इवेंचुअली स्टॉप नहीं कर देता है तभी तक। तो ऑनसेट है धीरे धीरे करके। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बिसाइड द लैक ऑफ स्पीच अदर बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द सेलेक्टिवली म्यूट पीपल इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं? आपका साइनेस होना, सोशल एंजाइटी होना, फियर ऑफ सोशल एम्बारसमेंट होना, एंड और सोशल आइसोलेशन होना, विड्रॉवल होना। करेक्ट। सो ऑल दीज आर द साइन। ये जो मेन साइन है आपका, सोशल एंजाइटी होना, फेयर ऑफ सोशल एम्बारसमेंट होना, और सोशल आइसोलेशन एंड विड्रॉवल होना, यूज टू जेस्चर टू गेट मैसेज अक्रॉस। ओके, यूज टू जेस्चर, जेस्चर का यूज करना टू गेट मैसेज अक्रॉस, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, डिफिकल्टी मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, ब्लैंक एक्सप्रेशन एंड रिड्यूस एंड रिलक्टेंस टू दी स्माइल। ओके, सो डिफिकल्टी होना आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन करने में, एक्सप्रेशन है जो ब्लैंक होना, एंड रिलक्टेंस टू स्माइल, स्माइल में भी आपका रिलक्टेंस होना, डिफिकल्टी होना ड्यूरिंग द ईटिंग, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने स्पीकिंग में, एंड रीडिंग में आपका डिफिकल्टी होना, स्टिफ एंड बैकवर्ड मूवमेंट होना, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होना, इवन टू द फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के सामने भी टेंडेंसी टू वरी मोर देन मोस्ट पीपल ऑफ द सेम एज।
टेंडेंसी टू वरी होना मोर देन द मोस्ट पीपल ऑफ द सेम एज ग्रुप, एंड सेंसिटिविटी टू नॉइस, नॉइस से भी सेंसिटिविटी होना, क्राउड से सेंसिटिविटी होना, लाइक दैट. सो दिस ऑल आर द साइनेंस सिम्टम. आई होप यू गोट इट. साइनेंस होना, सोशल एंजाइटी होना, फेयर ऑफ सोशल एम्बारसमेंट होना, सोशल आइसोलेशन होना, सोशल विड्रॉवल होना, यूज टू जेस्चर टू गेट मैसेज अक्रॉस, है ना, तो जेस्चर का यूज करना, है ना, बोलना नहीं कोई चीज़ हमको चाहिए. डिफिकल्टी होना आई कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए, एक्सप्रेशंस आपके ब्लैंक होना, डिफिकल्टी होना ईटिंग में, स्पीकिंग में फ्रंट ऑफ ऑडियंस, स्टिफ में ना बैकवर्ड मूवमेंट होना, डिफिकल्टी होना एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, इवन टू फैमिली मेंबर के साथ भी, टेंडेंसी टू वरी मोर देन मोस्ट पीपल ऑफ द सेम एज, एंड सेंसिटिविटी टू नॉइस एंड क्राउड. सेम एज ग्रुप में भी आपका सेंसिटिविटी होना, नॉइज से सेंसिटिविटी होना, क्राउड से सेंसिटिविटी होना. सो ऑल दीज सिम्टम यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऑल दीज सिम्टम आर हैविंग ऑफ सेलेक्टिव म्यूटिज्म आपका हो सकता है. DSM-5 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको हम डायग्नोज करेंगे. कंसिस्टेंट फेल्योर होना टू स्पीक इन दिस स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन इन विच देयर आर expectation for speaking, example classroom despite speaking in the other situation. Okay, तो DSM-5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका कांस्टेंट फेल्यूर होना स्पीक में इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में हो सकता है which there is an expectation for speaking. एग्जाम्पल जैसे कि क्लासरूम में तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम कि आप कुछ आपको क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं या आपको कुछ स्पीच देना, यू हैव टू स्पीक देयर. एंड डिस्पाइट स्पीकिंग इन अदर सिचुएशन, इसकी जगह अदर सिचुएशन है तो वहाँ पर ये जो इस टाइप के जो चाइल्ड हैं वो बोलते हैं, जैसे कि उनकी मॉम के साथ हैं एंड घर पर बोल सकते हैं जहाँ पर वो कंफर्ट है. नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इंटरफेरेंस. डिस्टर्बेंस इंटरफेरेंस में क्या होना, विथ एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट और सोशल कम्युनिकेशन. डिस्टर्बेंस इंटरफेरेंस विथ एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल में अचीवमेंट और सोशल कम्युनिकेशन. डिस्टर्बेंस विथ इंटरफेरेंस विथ एजुकेशनल में हो सकता है, ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट में और सोशल कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस होना. डिस्टर्बेंस मस्ट लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 month. अब जो डिस्टर्बेंस है वो हमारा हो सकता है लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 month. फेल्यूर टू स्पीक इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ और कंफर्ट विद द लैंग्वेज इन यूज. फेल्यूर टू स्पीक इज नॉट इस वजह से नहीं होता है कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज और ऑफ कंफर्ट विद लैंग्वेज इन यूज, है ना. तो यूजुअली ये मीन्स एक फेयर ही होता है जिसकी वजह से स्पीक नहीं करते, म्यूट रहते हैं. Disturbance is not better explained by communication disorder. Okay, so disturbance is not better means explained by the communication disorder. And next one is we have just a minute. Now etiology and pathogenesis means what is the etiology behind that. So selective mutation is caused by the interaction between nature and nature. इंट्रैक्शन बिटवीन नेचर एंड नेचर की वजह से हो सकता है. अब इसे हम यदि कॉन्सेप्चुलाइज करें हैं, इसे कॉन्सेप्ट दें तो दिस इज एज वेरियस फैक्टर, इसमें डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं जिसमें से आपका 3 ग्रुप्स आपका हो सकता है. नेमली जैसे कि आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है एंड मेंटेनिंग फैक्टर. अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं, कुड इंक्लूड आपका जो कि पहले से डिस्पोज कर रहे हैं, प्री मीन्स की पहले से डिस्पोज कर रहे हैं, लाइक आपका एंजाइटी ऑफ चाइल्ड होने की वजह से, साइनस होने की वजह से, टिमिडिटी होने की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से, इम्पेयर्ड स्पीच दैट इज रीजन इसकी वजह से हो सकता है, ऑफ चाइल्ड यूजुअली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज जिनको खुद को एक्सप्रेस करना है तो उस समय अपने इमोशनल को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होना. बाइलिंगुअलिज्म होना मीन्स कि दोनों लैंग्वेज का मिक्सअप होना. तो एक रीजन ये भी हो सकता है किसी चाइल्ड का बचपन से यदि मदर टंग दूसरा है, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए तो बाइलिंगुअलिज्म का वजह से हो सकता है. नेगेटिव सेल्फ इमेज एक रिलेटेड टू दी स्पीच रिलेटेड नेगेटिव सेल्फ स्पीच होना कि नो वन लाइक माय साउंड, डजंट लाइक साउंड ऑफ वॉइस, मेरी साउंड को कोई भी लाइक नहीं करता है. न्यूरो डेवलपमेंटल रीजन की वजह से हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले होने की वजह से, एंड ऑफन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आपका ट्रिगर कर सकते हैं, कुड इंक्लूड स्कूल और किंडरगार्टन्स, जिसमें आपका इंक्लूड होता है आपका किंडरगार्टन एडमिशन, स्कूल और किंडरगार्टन एडमिशन, एंड
फ्रिक्वेंट जियोग्राफिकल मूव, बार बार आपका जियोग्राफिकल एक जगह से दूसरे जगह पर आपका मूव होना। फैमिली बिलोंगिंग टू लिंगुअलिस्टिक माइनॉरिटी, फैमिली में थोड़ा सा लिंगुअलिस्टिक माइनॉरिटी होना। नेगेटिव रिएक्शन टू द चाइल्ड, चाइल्ड के प्रति आपका नेगेटिव रिएक्शन होना, लाइक ट्रेकिंग, आपका टॉकिंग, बुलिंग और शाउटिंग की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट मेंटेनिंग फैक्टर कुड इंक्लूड आपका सोशल आइसोलेशन ऑफ द फैमिली and misdiagnosis and lack of early appropriate intervention, lack of understanding by the teachers, families, psychologists, reinforcement of the mutism by increased attention or affection, heightened anxiety level caused by the pressure to speak, ability to convey message non-verbal over acceptance of the mutism। तो ऑल दीज आर मेंटेनिंग फैक्टर जिसकी वजह से हम इसे मेंटेन कर। मेंटेनिंग फैक्टर में आपका क्या क्या हो सकता है, सोशल आइसोलेशन ऑफ द फैमिलीज, फैमिलीज का सोशली आइसोलेशन होना, मिसडायग्नोस होना, लैक ऑफ अर्ली अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द टीचर, टीचर के थ्रू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना, फैमिलीज एंड साइकोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना, reinforcement of the mutism by increased attention to affection। अब इसे कैसे reinforce हो सकता है, reinforcement of mutism होना by increased attention and affection, height and anxiety होना, heights anxiety होना, level of caused by the pressure to speak, ability to convey message, message को convey में verbally हो सकता है, non verbally आपका हो सकता है, over आपका acceptance of the mutism आपका हो सकता है, right। So combination of predisposing factor and trigger can bring about the onset of जो ब्लैक एंड मोस ने 1976 में इसको प्रोवाइड किया है। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इज ऑफन चिल्ड्रन विद एसएम बेनिफिट फ्रॉम दिस सोशल एंजाइटी ट्रेनिंग एंड बिहेवियरल इंटरवेंशन। medication can sometimes be effective as an additional therapy। ओके, सो इसमें क्या क्या हो सकता है हमारा, ऑफन चिल्ड्रन विद द एसएम किस किस एज ग्रुप में हो सकता है, ऑफन चिल्ड्रन विद द सेलेक्टिव म्यूटिज्म, बेनिफिट फ्रॉम द सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल स्किल इनका ट्रेनिंग हो गया, ये हम इससे बेनिफिट हो सकता है। बिहेवियरल इंटरवेंशन से बिहेवियरल थेरेपीज हो सकता है, मेडिकेशन समटाइम बी इफेक्टिव ऐसा एडिशनल थेरेपी, मेडिसिन से भी कुछ इफेक्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ जो भी एडिशनल थेरेपी है वो हम दे सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी जो होती है जिससे द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, may coordinate a behavioral treatment program to increase verbalization। Behavioral treatment is based on the premise that child who is selectively mute is using the behavior in the response to anxiety in the social situation। The focus of the speech language pathologist intervention is reinforce communication with gradual progression from non-verbal to the verbal। Okay, so it is often children like आपका children selective muting benefit means स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं आपके बिहेवियरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए, इंक्रीज करते हैं आपके वर्बलाइजेशन को, बिहेवियरल में आपका ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द प्रीमाइसिस में आपका चिल्ड्रन को एनकरेज करना, चाइल्ड विद द सेलेक्टिवली म्यूट यूजिंग अ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एंजाइटी सिचुएशंस। तो एकदम उसका बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, जो भी बिहेवियरल लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, चिल्ड्रन को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके वर्बलाइजेशन में उसको एनकरेजमेंट करते हैं, बिहेवियर को उसके मॉडिफाई करते हैं। स्कूल प्रीमाइसिस में सेलेक्टिव म्यूट यूजिंग इन बिहेवियर लाइक रिस्पॉन्स टू एंजाइटी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। फोकस ऑन दी स्पीच, अब इनका मेन जो फोकस होता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इंटरवेंशन टू दी रीइंफोर्स कम्युनिकेशन विथ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली इसका प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम दी नॉन वर्बल टू दी वर्बल की तरफ। जब वो ऐसी सिचुएशन को फेस करता है तो धीरे धीरे उसको क्या करता है, ओवरकम करता है। So you have to fear in your mind something situation, something task, you have to face it, not go from away from it, you have to face it। जितना आप उससे अवे जाएंगे, जितना आप उससे दूर भागेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। So you have to face that problems, put it। Next है stimulus feeding। Stimulus feeding, in stimulus feeding the speech language pathologist set simple goals, example using a gesture to communicate and gradually increase expectation until speech is achieved। Okay,
सो स्टिमुलस फीडिंग में क्या होता है, इट इज स्टिमुलस फीडिंग द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट सेट अ सिंपल गोल, दे आर सेटिंग अ सिंपल गोल, एग्जांपल यूजिंग अ जेस्चर टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए जेस्चर्स का यूज करते हैं, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज एक्सपेक्टेशन अंटिल स्पीच इज अचीव। एक धीरे धीरे करके क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशन है जितना बोलना चाहिए उसको इंक्रीज करते जाते हैं जब तक कि जो स्पीच का मीन्स एक्सपेक्टेशन इंक्रीज करते जाते हैं अंटिल द जो गोल्स है स्पीच का वो अचीव ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड एंड पेरेंट में विजिट द चाइल्ड्स क्लासरूम आफ्टर स्कूल, चाइल्ड एंड पेरेंट है वो विजिट कर सकते हैं चाइल्ड के क्लासरूम में आफ्टर द स्कूल। द चाइल्ड इज एनकरेज टू टॉक, पेरेंट्स चाइल्ड को एनकरेज करते हैं पेरेंट्स से टॉक करने के लिए। टीचर में ग्रेजुअली बी इंट्रोड्यूस एट द डिग्री दैट सी डज नॉट स्टॉप वर्बलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। और टीचर में ग्रेजुअली भी इंट्रोड्यूस, टीचर को हम ग्रेजुअली भी इंट्रोड्यूस करते हैं, टीचर में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस एट द डिग्री दैट सी डज नॉट स्टॉप वर्बलाइजेशन, ऐसा उसे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली बोलता रहे, वर्बलाइजेशन को स्टॉप ना करे। द टीचर्स एंटर द रूम, जैसे टीचर्स एंटर करता है रूम में, गोस नियर पेरेंट एंड चाइल्ड, अब गोस नियर पेरेंट्स एंड चाइल्ड, द टीचर एंटर द रूम गोस नियर पेरेंट्स के और चाइल्ड के पास जाता है, पेरेंट इंट्रोड्यूस द टीचर टू चाइल्ड एंड रिले इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं टीचर को, पेरेंट इंट्रोड्यूस द टीचर टू द चाइल्ड, राइट, चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं टीचर के साथ, एंड रिले इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको रिले करते हैं बिटवीन चाइल्ड एंड टीचर। वंस द टीचर इज इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ पेरेंट इज ग्रेजुअली फेडेड, अब जैसे ही टीचर को इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे क्या होता है, अब पेरेंट्स का रोल है थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, चिल्ड्रन है वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है, और फिर उनको स्पीच जो थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, एंड शेपिंग, शेपिंग क्या होता है, शेपिंग इन्वॉल्व रिवार्डिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट स्पीकिंग बिहेवियर। शेपिंग मीन्स कि कोई यदि उसको अच्छे से बिहेव कर रहा है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको क्या करना, उसको स्पीकिंग जो बिहेवियर है उसके लिए उसको रिवार्डिंग देना, राइट। तो शेपिंग इन्वॉल्व रिवार्डिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट स्पीकिंग बिहेवियर, यदि जो टारगेट स्पीकिंग बिहेवियर है उसको अचीव कर रहा है चाइल्ड, उसको रिवार्ड देना ताकि वो वापस से उसको रिपीट करें, सो दैट इट गुड पॉइंट। For example, the child may be reinforced for mouth movement accompanied by approximation of speech. Example, whispering. Okay. So इसका example क्या है? For example, the child may reinforce by mouth. यदि mouth से reinforce करता है movement accompanied by approximation of speech. Example, whispering. Whispering करना मुंह से ऐसा साउंड निकलता है। Until true speech is achieved. जब तक कि true speech achieve नहीं हो जाती, shaping is often necessary in order to achieve positive outcome for selectively mute child. Okay, next is self molding, self modeling, another technique sometime used when the child is willing is self modeling technique, where the child watch video step of himself or herself performing the desired behavior. अब सेल्फ मॉडलिंग में क्या होता है, हमें इससे वीडियो टिप्स दिखाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, वैसा ही जिसमें वीडियोस में बोला जा रहा है जैसे ऑडियोस में बोला जा रहा है, सिमिलरली उसको परफॉर्म करने के लिए, रिपीट करने के लिए बोलते हैं। इस तरीके का जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एट होम, अब वो घर पे इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट कर सकता है उसको एनकरेज करना। टू फैसिलिटेट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कैरी ओवर ऑफ थिन बिहेवियर इनटू क्लासरूम, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैरी करना ओवर दिस बिहेवियर, अब ये सिमिलर बिहेवियर उसका इनटू क्लासरूम में भी होना चाहिए। So this is the self modeling technique. Okay, next, the role playing, some of the role playing, the speech language pathologist may also work with the specific speech and language problem that are worsening the mute behavior. Okay, for example, some children with the SM are afraid to speak, some children with the selective mutics are afraid to speak because they feel they may say wrong thing, right। कभी कभी इसलिए हम थोड़ा सा अफ्रेड करते हैं, डर होता है कि हम कुछ कहीं गलत ना बोल दें, हम कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन ना कर दें, दैट इज रीजन होता है। तो पैथोलॉजिस्ट में यूज रोल प्लेइंग एक्टिविटीज टू लेसन द चाइल्ड्स एंजाइटी एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस विथ स्पीकिंग different listeners in the variety of setting. Okay, सो द पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मैं यूज रोल प्ले का यूज करते हैं, एक्टिविटी का यूज करते हैं टू लेसन, चाइल्ड को टीच करने के लिए, चाइल्ड एंजाइटी एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जिससे कि उसका चाइल्ड की एंजाइटी
एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, एंजाइटी इंक्रीज होती है विथ स्पीकिंग टू द डिफरेंट लिसनर इन द वेरियस सेटिंग. Other children with selective mutism may not want to speak because they feel their voice sound funny. कुछ सेलेक्टिव म्यूटिज्म में जो होता है वो बात करने से डरते हैं, वो बोलते नहीं है. क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उनकी वॉइस है, साउंड है, वो फनी है, वो अच्छा नहीं है. द पैथोलॉजिस्ट में वर्क ऑन स्पीच प्रोनाउंसिएशन टू इंक्रीज द क्लियरिटी ऑफ स्पीच. अब जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं स्पीच प्रोनाउंसिएशन में ताकि इंक्रीज हो, क्लैरिटी आए, स्पीच मिले. रीइंफोर्स कॉन्टिजेंसी में जो होता है इट इन्वॉल्व रिवार्डिंग द चाइल्ड की स्पीच बिहेवियर. अब स्पीच बिहेवियर जब देता है तो उसको रिवॉर्ड करना, तो छोटा मोटा उसे रिवॉर्ड देना, उसके एनकरेज करना, तारीफ करना, मोटिवेट करना. अलाउ एंड सपोर्ट पेरेंट एंड चाइल्ड टू विजिट स्कूल बिफोर स्कूल स्टार्ट पॉसिबली मल्टीपल टाइम्स. अब हम उसे कैसा कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट उसको, चाइल्ड, ताकि वो बार बार विजिट करे स्कूल में, जब तक स्कूल स्टार्ट होने से पहले मल्टीपल टाइम विजिट करे ताकि वो फेमिलियर हो जाए. अलाउ यूज ऑफ वर्बल intermediary parents, friends, doll, puppet and recording device like that, right? So allow use of verbal intermediary हम इस यूज कर सकते हैं, लाइक पेरेंट्स है, फ्रेंड्स हो गया, डॉल है, पपेट है, रिकॉर्डिंग डिवाइस जो आते हैं उसमें हम उसे मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड करके उसे बार बार चेक करके हमारा अचीव टारगेट तक नहीं पहुंचता तब तक हम उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट मेक द चाइल्ड मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग, reinforce verbal and non-verbal communication at times positively. Be careful not to overdo the praise. Okay, be carefully हम इसे communicate कर सकते हैं. Be careful not to overdo ज़्यादा भी तारीफ नहीं करना, ज़्यादा praise भी नहीं करना, मैनली रहना. प्ले थेरेपीज का हम यूज़ कर सकते हैं. दिस इज क्रिएट टू इन्वायरमेंटल, जैसे हम इसमें एक हमारा एम्स होता है थेरेपीज का, हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें चाइल्ड है वो अच्छा फील करे, खुद को एक्सप्रेस करे, खुद को मैनेज करे, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करे, एंड इंसाइट टू दी कंट्रोल ऑफ ओवर प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाए. रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सरसाइज टू हेल्प चाइल्ड रिलीज टेंशन. एग्जांपल स्क्विच लेमन्स को स्क्विच करने का बोलते हैं, स्ट्रेस बॉल्स हो गई जिससे कि टेंशन को रिलीज करते हैं. फील टू फील टेंशन एंड रिलैक्सेशन एंड हार्म, राइट? सो लाइक दैट स्टेजेस होती हैं कुछ इसकी, स्टेजेस ऑफ स्पीच थेरेपी जिसको हम मेमोराइज करते हैं. कंप्लीट म्यूटिज्म स्कूल, पार्टिसिपेशन नॉन वर्बली, स्पीक टू पेरेंट एट स्कूल यूजुअली व्हेन टीचर्स और स्टूडेंट आर एब्सेंट, फियर सी चाइल्ड स्पीकिंग व्हाट डू नॉट हेयर एंड फियर ओवर ईयर चाइल्ड स्पीकिंग. स्पीक टू पेयर थ्रू द पेरेंट सिबलिंग, स्पीक सॉफ्टली, विस्पर टू द वन पेयर, speak to one W normal volume, speak softly or whisper to the several pair, speak in normal voice to several pair, speak oftenly, whisper to teachers, speak is normal voice, etc. ये सारी मेथड का हम इसमें यूज करते हैं. एंड okay, so it's for today, and I hope you got it. If you have any doubt regarding this you may ask. सो लेट्स क्विकली सम अप. यहाँ पर हमने देखा सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में. सेलेक्टिव म्यूटिज्म में ऐसा किसी जगह पर बच्चा है, चाइल्ड है, वो बोल सकता है, किसी जगह पर जो है उसको डिफिकल्टी फेस होती है बोलने के लिए, बिकॉज ऑफ उसको लगता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मुझे मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, इस वजह से हो सकता है. कुछ कोमॉर्बिडिटी फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है, मीन्स एसोसिएटेड डिसीजेस की वजह से हो सकता है, जिसमें साइनस होना, सोशल एंजाइटी होना, एम्बर्समेंट एंड सोशल आइसोलेशन, विड्रॉवल होना, जेस्चर पोस्चर का प्रॉपर यूज नहीं होना, डिफिकल्टी आई कांटेक्ट में होना, ब्लैंक एक्सप्रेशन होना, एंड डिफिकल्टी ईटिंग में होना, स्पीकिंग में होना. ऑल दीज आर सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं. एज यूजुअली 3 से 5 की एज में ये देखने को हमको मिल जाता है. एंड एजुकेशनल थेरेपी वगैरह का यूज़ करके हम इसे, फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम इसे ठीक कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट दी सेलेक्टिव म्यूटिज्म. सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में हमने जाना. आई होप यू understood it. If you have any doubt regarding this you may ask. Thank you for watching this. Bye bye, take care.